आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। जय जिन, मेरा नाम अपेक्षा है और मैं सृष्टि मंगलम संस्था से 2 साल से जुड़ी हुई हूँ, जिसमें मेरे पति जब कैंसर से पीड़ित थे और उनकी दवाई खर्चे के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं कैसे इलाज कराऊँ उनका, तब मैं ये सृष्टि मंगलम संस्था से जुड़ी, जिसमें मेरे सहयोग मेरी माता जी ने किया और अभी तक वो मुझे सहयोग दे रही हैं। मेरे बच्चे हैं 2, जिसमें से एक बेटी है 10 साल की और एक 2 साल का बेटा है, जिसका कपड़े लत्ते, खाने पीने का, स्कूल का सारा वो खर्चा उठा रही हैं। कि ये संस्था आप लोग देखें, आप लोग समझें संस्था को कि ये संस्था क्या है, कितने लोगों की मदद करती है ये संस्था। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARBOSHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। ध्यान रखना, तो आपसे क्यों कहा था कि इस नाक की चिंता मत करना। ये नाक की अजीब सी धाक है, नाक की अजीब सी धाक है, और कोई नाक ना काट ले, इसलिए आंखों के नीचे नाक है। आंखों के नीचे नाक है कि तुम्हारी कोई नाक ना काट ले। लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं इस नाक की चिंता मत करना, मान करण का कौन ठिकाना। और क्या कहे, बसियो अनादि निगोद मजारा, भू पिकलत्र पशुतन धारा, और रूखन बिकाया भाग्य बसते देव एक इंद्री भय। रूखन बिकाया, कभी कभी तो तुम वो सब्जी हुए, वो पत्ती वाली सब्जी कभी कभी थोड़ी सी बिना कीमत के डाल देता है। सब्जी वाला सब कुछ लेने के बाद इतनी सी धनिया पत्ती पालक ऐसे ही डाल देता है। आजकल तो आपके साथ बहुत सारी स्कीमें चलती हैं, ये लोगे तो ये फ्री मिलेगा। ऐसी ऐसी कीमतें आप लोगों की हुई हैं। अभी भी यदि अहंकार करोगे तो यही होगी, निगोद से आए हम, क्या औकात थी। हम सूक्ष्म जीव भी बने हैं जो न रुकते थे, न रोकते थे, न दिखते थे, न दिखाई देते थे। हमने अधिकांश समय उन पर्यायों में गुजारा है जहां बोलने की शक्ति नहीं थी, जहां सोचने की शक्ति नहीं थी, जहां देखने की शक्ति नहीं थी। सोचो, और आज सारी शक्तियां हमें प्राप्त है। हमने क्या किया है, जरा सी बात में लोग अपने आप लोगों को छोड़ देते हैं, बोले हम उनसे नहीं बोलते हैं, हमारे तो अलग बात है। हम, आपने देखा होगा, आप गरीब लोगों से बोलना पसंद नहीं करते। कभी मत सोचना
क्या तराजू कब ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि भूप कीड़ा हो जाए। राजा मर कर कीड़ा होवे, कीड़ा असुर पद पावे। और लिखा भी है कि धर्म से सहित कुत्ता भी देवता हो जाता है, और धर्म का अपमान कर दे तो चक्रवर्ती भी नरक में चला जाता है। हम चक्रवर्तियों की पूजा नहीं करते हैं, हम जिन्होंने चक्रवर्ती होकर भी राज छोड़ दिया उनकी पूजा करते हैं। क्योंकि कहा है कि क्रोधी को क्रोध आपका दिखता है, लेकिन मान आपके, मैंने कहा था खाने में, खाना आप दावत क्यों करते हो कि लोग कहें वाह क्या दावत की है। शादियां इतनी अच्छी क्यों करते हो, अच्छी नहीं कहूंगी मैं शादी को, अपव्यय कहूंगी। शादियां तो वो अच्छी होती हैं जो घर की देहरी से बेटी को विदा करो, वो जो एहसास होता है 2 घंटा 4 घंटा पहले तुम होटल में गए, अब ऐसे ही है, उसको तो पता ही है कि यहाँ से तो आए हैं, जाना ही है। जिस देहरी पर वो इतने दिन रही है उस देहरी से जाए तो अलग एहसास होता है। और आज मान के कारण आप इतनी बड़ी बड़ी दावतें देते हैं कि उतने में पूरा शहर खा ले, जितने में सिर्फ 200-300 आदमी खाते हैं। मुझे तो सुन के बड़ा ताज्जुब होता है कि 1000 रुपए की 2000 की प्लेट थी। मैंने कि नारकी जीव है कि इतना महंगा खा गया, इतना सारा खा गया। पता चलता नहीं माता जी, उसमें चीज तो इतनी रहती है, जितना मन हो ले लो। मैंने कि मन भर के खाओ, मन मार के क्यों खाते हो, अपनी इतनी इज्जत क्यों गंवा दी। कि पहले मना कर खिलाते थे, पहले मना कर खिलाते थे कि एक और लो, एक लो, एक और लो। आजकल क्या हो गया कि तुम तंदूर उंदूर पे ऐसे खड़े रहते हो, एक दे उसको दिया, हमें नहीं दिया। ऐसे भिखारी से ही बदतर हालत होती है। और सोच रहे बहुत स्टैंडर्ड की शादी, बहुत बढ़िया शादी हुई। हमने कही नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। हमारे दिख पहनने में, सच बताना आजकल वो कपड़े पहन रहे हो जो पहनने का कोई औचित्य नहीं। बोले आजकल चल रहे हैं, हमने कि चल रहे हो। आपने देखा आजकल लोग बाल सफेद करा लेते हैं, और मुझे तो बड़ी दया आती है कि इनसे कहूं कि काले कर लो, नहीं हुए तो। लेकिन आजकल लोग थोड़े थोड़े करा लेते हैं, कहीं कहीं तो ऐसे लगते हैं जैसे बस पूछो मत, कहीं से छूने के, समझ गए, चूने की खलियान से कोई निकल गया। अरे चेहरे पर पाउडर और क्रीम मत लगाओ, क्योंकि लगाना है तो संयम और व्रत का क्रीम लगाओ, उससे बहुत सुंदरता मिलेगी कि तुम्हारी सुंदरता देखने के लिए स्वर्ग के देवता भी 1008 आंखें बनाएंगे। लोग ज्ञान का मद करते हैं। मैंने कहा अंतिम समय में बड़े बड़े शास्त्र पढ़ने वालों को 2 शब्द भी याद नहीं रहते हैं, लेकिन जिनके जीवन में मृदुता, नम्रता, सरलता, सहजता रही होगी, उन्हें अंत समय तक पूरा होशो हवास रहता है। लेकिन वो अकेले नम्रता नहीं, आप तो किसी के सामने नम्रता भी लाते हो तो अहंकार होता है। बोले हम तो बहुत नम्र हैं, हम तो घमंडी नहीं है। घमंडी तो बोल रहा है, बोले हमने तो बहुत व्रत किए हैं, इस तो एक उपवास भी नहीं करती, घमंड नहीं है। अरे तुम्हारा व्रत, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा दान, तुम्हारे सब अहंकार को पुष्ट करता है। तुम्हारा मकान भी क्यों बनाते हो? पहले लोग खाने के लिए घर में आते थे और जाने के लिए बाहर जाते थे, समझ गए? अब उल्टा हो गया, खाने के लिए बाहर जाते, जाने को घर में आते। पहले लोग घर पर व्यक्ति को बैठाते थे कि कोई कुत्ता अंदर नहीं आ जाए, आजकल कुत्ता बैठाते हो कि कोई घर में आदमी नहीं आ जाए अंदर। और कुत्ता भी तुम्हारी भाषा जानता है, वो भौंकता भी और पूछ भी लाता है कि यदि तुम कहो तो अंदर आने जो तो पूछ काम आ जाएगी, और नहीं तो भौंक के वफादारी काम आ जाएगी।
अरे ऐसा मत करो, क्यों कि आपने पढ़ा कि मान बिल्कुल मत करो। लोग छोटे मकानों में रह सकते हैं, लेकिन लोग क्या कहेंगे कि इन पे गाड़ी नहीं है। इसलिए बुजुर्गों ने जो इतनी तपस्या करके हमारे बच्चे रहेंगे तो ये सुविधाएं हो, वो मकान बनाए थे। तुम अपने माँ बाप की कहते हैं दिली तमन्नाओं को ठुकरा कर चले जाते हो। एक औरत ने भी मकान बनाया, मकान क्या झोपड़ा ही था, झोपड़ा ठीक कराया तो उसने एक बाजूबंद चांदी का बनाया था। अब उसने गरीब औरत थी तो वहाँ ऐसे ही रिवाज था एक एक बतासा दे दो, वो मीठा होता है, एक एक बतासा उसने सबको दिया। लेकिन उसे बड़ी गुस्सा आ रही थी कि किसी ने पूछा ही नहीं कि बाजूबंद कब बनवाया। तो उसने जैसे ही लोग गए गुस्सा आया और झोपड़ी की लकड़ी उधर उधर फेंक दी। तो गांव वाले आ गए, बोली आओ आग लग रही, आग लग रही। तो गांव के लोग पानी ले लेके आए मोहल्ले वाले, और वो फिर भी आग लग रही झोपड़े में, कह रही बाजूबंद ऊपर कर करके, पल्ला ऊपर करके कह रही इधर आप पानी डालो, इधर पानी डालो। एक औरत ने कहा जीजी ये बाजूबंद कब बनवाया? बोली आग लगी, पहले पूछ लेती तो घर में आग काहे को लगती। यही अपना हाल है। अब जितने काम कर रहे हो क्यों दिखावे के लिए कर रहे हो? अरे बड़े लोग इस पहल को शुरू करें कि हमारी समाज का पैसा, पहले आदर्श विवाह चलते थे, लोगों ने आदर्श विवाह को ये नाम दे दिया कि आदर्श तो गरीब लोगों का होता है। अब चक्रवर्ती विवाह कहने लगे, यानी जो धार्मिक अनुष्ठान पूर्वक किया जाए। भरत चक्रवर्ती, सुभद्रा जैसी नारी रत्न, तो 3 लोग की नारियां इकट्ठी कर दो तो भी भारी पड़े गुण और सौंदर्य कला में। लेकिन ऐसी नारी मिलने पर भी प्रथम रात्रि में भी अंतिम पहर की सामायिक नहीं छोड़ी थी। और तुम्हारे यहाँ पड़ोस में शादी हो तो तुम्हारा मंदिर तक छूट जाता है, किसी बात में तुम मंदिर छोड़ देते हो। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में होती है और बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में होती है। अपने बच्चों को सिखाओ कि सुबह सुबह बेटा घर में सब लोगों के जय जिनेंद्र करना। यदि जय जिनेंद्र करना, सास बहू आपस में जय जिनेंद्र करें तो घर में शुद्ध वातावरण होता। भगवान की जय हो गई, उन्हें तुम्हारे से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि बड़ी अच्छी बात कही, भगवान मेरी स्तुति आप तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन फिर भी मुझे पता है निरर्थक भी नहीं जाएगी। एक दिन मेरे पास एक सास आई, बोली माता जी आज बहू ने जय जिनेंद्र नहीं करी। मैंने कि तू कर लेती। बोले मैं सास होके कैसे कर लेती? मैंने कि जय जिनेंद्र ही तो थी, तू कर लेती। अरे भगवान की जय तो बोलना थी, और जय जिनेंद्र में बहुत बड़ा सत्य छिपा हुआ है। जय जिनेंद्र जब आप बोलते हैं तो जय हो आपकी, जय हो जिनेंद्र हो, तुम जिनेंद्र बनने वाले हो। और सामने वाला भी कहता है तुम्हारी जय हो, तुम भी जिनेंद्र बनोगे। कितना आदर और सम्मान था। लेकिन आज हलो हलो, हमने कही हला काय को रह बैठने तो दे बेचारे को। क्योंकि जब कोई आता था तो हमारे दरवाजों पर लिखा होता था सुस्वागतम, मंगल प्रवेश, पधारो सा। आजकल लिखा होता है कुत्तों से सावधान, नहीं तो लिखा होता वेलकम। बैल में कुछ कमी रह गई, और वैसे इस बैल में कोई कमी नहीं रह गई। उसे तसले रख दो अपने आप खा लेता है, इसे तसले रख दो अपने आप खा लेता है। आव नहीं आदर नहीं, नैनन नहीं सने, और तुलसी वहां न जाइए कंचन बरसे में। तो मैं आप लोगों को एक बात कहूंगी कि अपनी बेटियों को विनय गुण सिखाओ। कलह काढ़नी नहीं, कल्याणी बनाकर भेजो। क्योंकि अभी सिर्फ हमें उम्मीद अपनी बच्चियों से है। क्योंकि जब जब पुरुष भटका है तो स्त्री ने उसे धर्म पर लगाया है। आज भी जितने पुरुष मंदिर में बैठे होंगे वो सब औरत के धक्के से बैठे होंगे। क्योंकि बचपन में, लेकिन आजकल हम धक्का गलत देने लगे।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती समता जैन, श्री सरल जैन, श्रीमती प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन मुरादाबाद, श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिल्काना सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले, श्रीमती पुष्पा जैन, पत्नी स्वर्गीय श्री R.K. जैन, मनोज निधि चैतन्य दिव्य जैन, प्रभात नेहा उर्वी तवी जैन, सुधांशु नितिका शिवांक जैन जबलपुर, श्री सुरेंद्र कुमार शाह मुंबई। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी, महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के सानिध्य में दुख शोक निवारक 1008 विशापाहार विधान की श्रृंखला में आप भी भागीदार बन करें पुण्यार्जन। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 02120001117777, IFSC कोड PONB 0021200। नोट: आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। क्या आप अपने परिवार